भारत की आगामी यात्रा से ठीक कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और क्रेमलिन ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर बेहद सख्त और साफ शब्दों में अपनी राय रखी है। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही मॉस्को की ओर से अमेरिका और यूरोप को लेकर कई आरोप और चेतावनियां सामने आई हैं। मॉस्को में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुलासा किया कि रूस को पता है कि अमेरिका भारत पर रूसी तेल की खरीद कम करने का दबाव बना रहा है। लेकिन पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत के स्वतंत्र फैसलों का सम्मान करता है और अमेरिका भारत संबंधों में दखल देने की कोई मंशा नहीं रखता। इस बयान से रूस ने साफ कर दिया कि ऊर्जा व्यापार को लेकर वो भारत पर कभी दबाव नहीं बनाएगा। पुतिन ने मॉस्को में आयोजित वीटीबी इन्वेस्टमेंट फोरम में बताया कि भारत यात्रा के दौरान हमारी मुख्य प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। पिछले 3 सालों में भारत और चीन दोनों के साथ रूसी व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। रूस एशिया के बड़े साझेदारों के साथ आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैश्विक बाजार में बदलावों के बीच एशियाई अर्थव्यवस्थाएं रूस के लिए भरोसेमंद सहयोगी साबित हो रही हैं। इसी दौरान अपने संबोधन में पुतिन ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में अस्थिरता बढ़ने का कारण वही ताकतें हैं जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करती हैं। पुतिन के मुताबिक पश्चिम चाहता है कि प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए, लेकिन ये रणनीति ना तो काम कर रही है और ना ही आगे सफल होगी। रूस यूरोप तनाव के बीच पुतिन का बयान काफी कड़ा माना जा रहा है। उन्होंने 2 टूक कहा कि रूस युद्ध शुरू करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन अगर कोई देश संघर्ष की ओर धकेलता है तो रूस पूरी ताकत से जवाब देने में सक्षम है। यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन संघर्ष को रोकने के लिए ऐसी शर्तें दे रहे हैं जिन्हें रूस के लिए स्वीकार करना संभव नहीं है। यूरोप लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर लड़ाई को लंबा खींच रहा है। इस स्थिति से रूस और यूरोपीय देशों के बीच खाई और गहरी हो गई है। पुतिन ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि यूरोपीय देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जा रहे शांति प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। पुतिन का कहना है कि यूरोप चाहता है कि रूस को शांति न चाहने वाले देश बताने का नैरेटिव कायम रहे। यूरोप ने खुद रूस से बातचीत के रास्ते बंद कर लिए हैं। अब वही देश शांति प्रक्रिया से बाहर खड़े होकर रूस पर आरोप लगा रहे हैं। किसी भी समझौते की शुरुआत तभी हो सकती है जब सभी पक्ष ईमानदारी से वार्ता में शामिल हो। भारत की यात्रा से पहले पुतिन के ये बयान कई संकेत छोड़ते हैं। भारत को रूस से एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार की तरह देखता है। एशिया के साथ व्यापार को रूस आने वाले वर्षों में और भी बढ़ाने वाला है। पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और अगर यूक्रेन संघर्ष पर कोई समाधान आना है तो रूस कह रहा है शर्तें निष्पक्ष हों और बातचीत सही माहौल में हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।